सपा, बसपा, कांग्रेस, ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जो भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, उनके दफ्तरों पे आज यहाँ जो उमड़ी भीड़ है वो ताले बंद कर देगी। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, कोई परिवारवाद नहीं है कि नेता का बेटा नेता बनेगा। क्या ओबीसी समाज खुलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा पंकज चौधरी की वजह से? हाँ, पूरा रहेगा भारतीय जनता पार्टी, पूरा संपूर्ण ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा मिलेगा। ये जो इनका पीडीएफ फॉर्मूला है सभा का, ये समाप्त हो चुका है आज से। अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो चाहे दलित समाज से हो, उस सभी को जोड़ने का भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य करती है। आरोप लगा रहा है कि दिल्ली और यूपी की लड़ाई का परिणाम है पंकज चौधरी। देखिए, विपक्ष के पास कुछ है नहीं, फ्रस्ट्रेशन के अलावा, कुंठा के अलावा कुछ नहीं है। 2 बार से लगातार चुनाव हार रहे हैं, तीसरी बार भी हारेंगे। 2027 में भगवा लहराएगा पूरे उत्तर प्रदेश में। पीडीआई के दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया पीडीआई। कि अब हम क्या करेंगे? अब तो यहाँ तक भाजपा ही है, भाजपा है। विधायक सलमर त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं, कितना ऐतिहासिक दिन है आज का और किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक साधारण से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आप कार्यकर्ता साथियों का उत्साह देख लीजिए, उमंग देख लीजिए, उल्लास देख लीजिए और लाखों की भीड़ देख लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, कोई परिवारवाद नहीं है कि नेता का बेटा नेता बनेगा। आज फिर ये साबित हुआ कि एक साधारण से कार्यकर्ता को ही भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है और आज पंकज जी के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष बनने का सौभाग्य हासिल हुआ है। सपा, बसपा, कांग्रेस, ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जो भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, उनके दफ्तरों पर आज यहाँ जो उमड़ी भीड़ है वो ताले बंद कर देगी और 27 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि दिल्ली और यूपी की लड़ाई का परिणाम है पंकज चौधरी। देखिए, विपक्ष के पास कुछ है नहीं, फ्रस्ट्रेशन के अलावा, कुंठा के अलावा कुछ नहीं है। 2 बार से लगातार चुनाव हार रहे हैं, तीसरी बार भी हारेंगे। 2027 में भगवा लहराएगा पूरे उत्तर प्रदेश में। कितनी मजबूती के साथ इस बार आप लोग नजर आएंगे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और पंकज? आज ही आपको मजबूती नजर आ रही होगी। आज जैसे प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हुआ, आप देख लीजिए पूरे लखनऊ में किस प्रकार का वातावरण है, उत्साह का वातावरण है और यही उत्साह आपको बूथों पर नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से फिर जीतेगी। देखिए, जिस बात का इंतजार था वो खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी को अपना प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है पंकज चौधरी के नाम का। अब यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, आज उनके नाम का औपचारिक ऐलान हो रहा है और उनसे बातचीत करेंगे। जो लोग आए हैं उनके स्वागत के लिए, उनके नाम की जब औपचारिक घोषणाएं हो रही हैं तो उनके स्वागत के लिए आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं? लखनऊ में क्षेत्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी का। कितना ऐतिहासिक दिन है और कितना गौरवशाली क्षण है आज के? अत्यंत ऐतिहासिक दिन है और सारे कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का दिन है। इससे अच्छा उत्साह देखने को जल्दी नहीं मिलेगा। कुर्मी समाज के एक बेटे को आज बीजेपी संगठन में नायक बना दिया गया, उसको कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी में कोई जाति विशेष का मतलब नहीं है, लेकिन पिछड़े समाज में कुर्मी यादव के बाद नंबर 2 का समाज है, उसको सम्मान मिलना ही चाहिए। तो क्या लगता है कि ओबीसी समाज खुलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा पंकज चौधरी की वजह से? हाँ, पूरा रहेगा भारतीय जनता पार्टी, पूरा संपूर्ण ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा मिलेगा। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से? लखनऊ से। कैसे देखते हैं आज पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी? ये जो इनका पीडीएफ फॉर्मूला है सभा का, ये समाप्त हो चुका है आज से, क्योंकि एक पक्ष हमारी तरफ आ चुका है, दिखता हुआ दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, गरीब जनता जो जिनको पीडीए का नारा कहते हैं अखिलेश यादव, पूरा पीडीए यहीं दिखेगा आपको और कहीं नहीं, यहीं पीडीए। भाजपा ने तोड़ दिया है। दलित, ब्राह्मण, श्रवण, सभी जाति के लोग यहाँ आपको दिखेंगे। देख सकते हैं कि बड़ी जोश और उत्साह में है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है, उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, आज का ये दिन कितना ऐतिहासिक और गौरवशाली है? देखिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग कल के जब से नामांकन हुआ है पंकज चौधरी जी का और इकलौता नामांकन हुआ है, उनके अंदर उत्साह उमंग बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि 7 बार के सांसद रहे और जनता के प्रिय रहे और कार्यकर्ताओं के प्रिय रहे। कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। उसका उत्साह आप प्रमाणित देख सकते हैं। आप 2027 में आदरणीय पंकज जी के नेतृत्व में हम लोग प्रचंड बहुमत से विजय हासिल करेंगे। क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में जिस प्रकार का नुकसान का सामना करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को,
ओबीसी मतदाता और पिछड़ी जाति के लोग छिटक गए थे, क्या पंकज चौधरी के नेतृत्व में वो पूरा होगा? देखिए, ओबीसी बिरादरी से आते हैं पंकज जी हमारे, और संचय हम लोग निश्चित रूप से अगर उनके नेतृत्व में काम करेंगे, हमारे किसी भी बिरादरी को अगर छूने का कार्य करेंगे, हम कोई भी चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित समाज से हो, उस सभी को जोड़ने का भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य करती है और पंकज जी के नेतृत्व में हम लोग वो कार्य करते रहेंगे और विजयश्री हासिल करेंगे। योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार ऊंचाइयों पर बढ़ती जा रही है और आज हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में आज विशाल जनसभा यहां पर एकत्रित है। सभी लोग बहुत ही हर्षित हैं और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ सरकार बनेगी। ये सभी लोग हम लोग अपने अंदर संकल्प करके और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत में यहाँ पे भारी संख्या में हम सभी लोग उपस्थित। बहन जी कहाँ से आई हैं? हम बाराबंकी से। बाराबंकी से आई हैं। क्या लगता है कि महिलाएं भी अब पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे। 2027 में बहुमत तरीके से भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी और तिबारा होगी। तमाम लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? बाराबंकी से आए हैं। बाराबंकी से आए हैं। कितना आज का दिन ऐतिहासिक मानते हैं और किस तरीके का प्रभाव 27 के चुनाव में देखने को मिलेगा? 27 के चुनाव में हमें लगता है कि हमें पूर्ण बहुमत से ज़्यादा सीटें मिलेंगी और हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि योगी मोदी जी के नेतृत्व में हम तीसरी बार सरकार पूर्ण बहुमत से ज़्यादा में बनाएंगे। और माननीय हमारे जो पंकज चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, हम उनके नेतृत्व में ये चाहेंगे कि हमें इससे ज़्यादा बहुमत मिले। भाई साहब, अपना परिचय दीजिए। क्या नाम? सूरज सिंह जी। सूरज सिंह जी, कैसे देखते हैं इस पूरे बदलाव को और पंकज चौधरी आज नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आज शपथ ग्रहण किया? नए जोश के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी एक नए अध्यक्ष और एक नया जोश के साथ में हम लोग आगे रहेंगे। अखिलेश के पीडीए का क्या होगा? वो उड़ गया, वो हवा नहीं में उड़ गया है वो। पीडीए बिल्कुल साफ हो गया है और पीडीए का सफाया हर जगह हो जाएगा। जी, पीडीए गायब हो गया। नए प्रदेश अध्यक्ष जैसे घोषणा हुई है, उसी तरह पीडीए में हलचल मच गई। पीडीए के दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया पीडीए कि अब हम क्या करेंगे। अब तो यहाँ सब भाजपा ही भाजपा है। जय श्री राम। क्या लगता है कि कुर्मी समाज में एक जोश और उत्साह का माहौल है? पूरे पिछड़े समाज में बिल्कुल है। पूरे कुर्मा समाज तो है, जितने भी पिछड़े समाज के लोग हैं सब में बिल्कुल बहुत ही उमंग है, बिल्कुल उत्साह है। क्या ये संभव है कि अन्य किसी पार्टी में क्यों मौका दे किसी अन्य जाति को ऊपर आने का? ये बीजेपी ही कर सकती है। केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सभी को ध्यान रखती है, सभी को ध्यान में रखते हुए पदों की भरपाई करती है। बाकी अन्य पार्टियों में नहीं है। बाकी केवल परिवार की पार्टियां हैं, उनके परिवार के इजाजत से बनेगा, उनके परिवार के मुख्यमंत्री बनेगा। मगर भाजपा में ऐसा नहीं है। भाजपा में बूथ अध्यक्ष भी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कैसा देखते हैं क्या होगा 27 में? अब कौन सा खेल होगा? 27 में खेल वही होगा जो पीडीए जिसके लिए परेशान है, और कोई खेल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी, केवल भारतीय जनता पार्टी। बुलडोजर को लेकर क्या कहेंगे? बुलडोजर को लेकर के बुलडोजर जो चाहे चलने वाला वो चलता रहेगा। बुलडोजर चलेगा, लेकिन उन लोगों पे चलेगा जो बुलडोजर वाले हैं, बाकी बुलडोजर चलता है। और जो अब सारा ही चल रहा है, इसमें उन लोगों को वोट चोरी का मामला समझ में आ गया कि चोर हम थे कि कौन है। चोर इसीलिए चिल्लाते थे कि हमारा राज न खुल जाए, आज उनका राज खुल गया है। कौन किसका राज खुल गया? अरे जो चोर चिल्ला रहे थे उन लोगों का, पीडीए का। जी, और भी लोग भाई साहब इनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है? सुनील मिश्रा। मिश्रा जी, कैसे देखते हैं इस पूरे बदलाव को? 27 के चुनाव में कितना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला? आज हम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे पंकज चौधरी जी बने हैं, उनके इस पावन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है एक संगठनात्मक पार्टी है और उसके जो ये संगठन का जो पर्व है हम मना रहे हैं, उसी संदर्भ में आज जो है जो हमारे नवनियुक्त जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके हम लोग स्वागत और अभिनंदन में और उनके हौसला बधाई में आए हुए हैं। एक बूथ लेवल से लेकर के जिले लेवल तक और एक प्रदेश लेवल तक हर कार्यकर्ता उत्साह के साथ भर गया है और आने वाला समय जो है वो भाजपा का ही है। ये ना सोचे कोई पार्टी कि अब वो आने वाली है, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो जनता से जुड़कर कार्य करती है, बूथ लेवल पे काम करती है और जनता के हित में काम करती है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसान की जो ये आपकी जो किसान निधि आती है, हर तरह से आपके हम जो पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विपक्ष इस बार साफ हो जाएगा। एकदम विपक्ष खत्म है, विपक्ष है ही नहीं, कहीं विपक्ष का जो है उसका कोई बोलबाला है ही नहीं।
और विपक्ष एकदम से बैकफुट पे चला जाएगा। वो पहले ही बैकफुट पे था। पीडीए नाम का जो गुब्बारा है वो पूरा फूट चुका है। हर तरफ भारतीय जनता पार्टी है। देख सकते हैं यहाँ पर आए हुए जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। आम जनता भी यहाँ पर आई हुई है, भीड़ उमड़ी है। लोग अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए यहाँ पर आए हैं बड़ी संख्या में, और लोग खुलकर बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी को चुनकर सबसे बड़ा काम किया है। महत्वपूर्ण योगदान रहेगा 27 के चुनाव में पंकज चौधरी का। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितना प्रभाव 27 के चुनाव में पंकज चौधरी के आने से पड़ता है। फिलहाल जनता गरज रही है और बोल रही है और अपने नए प्रदेश अध्यक्ष की स्वागत के लिए खड़ी तैयार दिख रही है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्मी टेक्स, लखनऊ।